स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धोल पूर्णिमा सुबह में हम लोग मनाया और आनंद किया। कृष्ण नाम से आनंद। और भी नाम है, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। तब लक्ष्मी पूजा से कनेक्टेड है, ये लक्ष्मी पूजा करते हैं। रास पूर्णिमा भी बोलते हैं, जब कृष्ण और गोपियों की रास लीला के साथ में इनका संबंध बनता है। शरद पूर्णिमा बोलते हैं, भारतवर्ष में सब जगह में शरद पूर्णिमा है। ऐसे विभिन्न नाम हैं, मगर नाम कोई भी हो और निमित्त कुछ भी हो, मगर ये दिन पूर्णिमा का है। ये 12 मास के 12 चंद्रमा जो आकाश में आते हैं, इस 12 चंद्रमा में शरद पूर्णिमा का चंद्र बोलते हैं। और वैज्ञानिक भी उसके साथ में सहमत होते हैं। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से प्रकाशित होता है, और ये 16 कलाओं से प्रकाशित होने से बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन आज चंद्रमा के प्रकाश में रात को बाहर में खुली छोड़ी दी जाती है, जिससे चंद्रमा का प्रकाश उसमें प्रवेश करे। कोई कोई जगह में खीर रख देते हैं, खीर बना के दूध के साथ में ऊपर में खुला रख देते हैं, चंद्रमा का प्रकाश उसके अंदर में प्रवेश करे। और बोलते हैं वो चंद्रमा का प्रकाश उस खीर के अंदर में प्रवेश करने से वह खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं, और वह खीर खाने से स्वास्थ्य बना रहता है। तो चंद्रमा को मोह पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज की पूर्णिमा को मोह पूर्णिमा के साथ में तो कहानी भगवान शिव की जुड़ी हुई है। जब पार्वती जी ने जाना ये आज मैंने शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण रासलीला करने वाले हैं, तो पार्वती जी की भी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊंगी रासलीला को देखने की। तो शिव जी की भी इच्छा हुई मैं भी जाऊं रासलीला देखने को, मगर रासलीला के अंदर में तो नारी छोड़ करके किसी को प्रवेश नहीं है। तो भगवान शिव राजी हो गए कि मैं स्त्री बन के जाऊंगी, और स्त्री का वेश उन्होंने ले लिया, ऐसी कहानी बोलती है। और उसमें इतने मग्न हो गए उस आनंद में, ये मोह हो गया कि स्त्री शरीर अभी नहीं छोड़ना, इसमें ही रहेंगे, कृष्ण साथ में कृष्ण लीला का आनंद लेंगे, इसलिए इसको मोह पूर्णिमा भी बोलते हैं। मोह बोलिए, भक्ति बोलिए, योग साधना बोलिए, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब पूर्णिमा होती है तब चंद्र उसके पूर्ण प्रकाश में होता है और पृथ्वी से नजदीक में रहता है, और उससे जो ग्रेविटेशन का प्रभाव, ग्रेविटेशन तो एक शक्ति है, कशिश शक्ति है, उसका पृथ्वी के ऊपर में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो शिव जी की जो मोह की बात है, जो कामी लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, उनका प्रेम बढ़ जाता है उस समय में। और जो भक्त लोग हैं और साधना करते हैं, तो भक्ति में भी भक्ति बढ़ने के उसमें सुयोग रहता है, क्योंकि मन तो एक शक्ति है, और उस शक्ति के अंदर में अगर चंद्र का प्रभाव से उताल आ जाए, उछाल आ जाए, वो शक्ति का प्रवाह उस समय में ज्यादा
बलवान होकर के प्रवाहित होना आरंभ करे तो प्रेमियों का प्रेम, कामियों का काम भी बढ़ जाता है और भक्तों की भक्ति और उनका भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ जाता है। उस प्रेम का बढ़ा हुआ भाव में जब कृष्ण चिंतन करते हैं या भगवान चिंतन करते हैं या ध्यान करते हैं, जप साधना करते हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है पूरे शरीर के ऊपर में, प्राणमय स्थूल शरीर के ऊपर, प्राणमय शरीर के ऊपर, सूक्ष्म शरीर में और पूरा अस्तित्व में। जो जप किया, ध्यान किया, कीर्तन किया, चिंतन किया, ये सब का प्रभाव गहन रूप से पड़ता है और ऐसे ही कदम दर कदम हम भगवान के प्रति आगे बढ़ते बढ़ते हमारा आध्यात्मिक विकास होता रहता है। और ये चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और शरीर और प्राण के ऊपर में इतना प्रभावित है कि लोगों ने कैसे भी करके जान लिया, वैज्ञानिक रूप से जाना या नहीं जाना, मगर जान लिया है। इसलिए हिंदी में जो पागल होता है, पागलों की पागलामी भी बढ़ जाती है। जो एबनॉर्मल मन वाले हैं, एबनॉर्मल मन की भी वहां शक्ति मन की बढ़ जाती है तो एबनॉर्मलता ज्यादा ऊपर लेवल में आ जाती है और उनकी पागलामी ज्यादा प्रकाशित होने लगती है। ऐसे लोगों को इसलिए हिंदी में एक शब्द ही है, चांद मारा। चांद मारा माने पागल, मेंटली एबनॉर्मल। कैसे भी करके ये कनेक्शन जान लिया था, मगर खाली हमारे देश में ही जाना है ऐसा नहीं, इंग्लिश में भी, विदेशों में भी जाना है। इसलिए जो चांद मारा जिसको हम बोलते हैं, मानसिक रूप से असंतुलित जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लूनाटिक बोलते हैं। लूना माने चांद। उस चांद का प्रभाव से जिसका मन के अंदर में जो एबनॉर्मलिटी थी, वो एबनॉर्मलिटी ज्यादा बढ़ जाती है और उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होना लगता है। हमारे प्राण शरीर के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है। जिसको जॉइंट पेन है, रूमेटिज्म है, उन लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में वो दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। विश्व में हम खाली अकेले नहीं हैं। समझते हम जो एक शरीर मन प्राण एक है, मगर ये शरीर, ये प्राण, ये मन, ये आत्मा समग्र विश्व से जुड़ा हुआ है। हम विश्व के एक पार्ट है, एक भाग है, एक अंश है। और जो वह विश्व में होता है वह भी थोड़े अंश में भी होता है। इसलिए हम विश्व से पूरी तरह से प्रभावित होता है। चांद पे क्या होगा, ग्रहों पे क्या होगा, सूर्य पे क्या होगा, ताराओं में क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड में क्या होगा, उस सब का प्रभाव बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर, प्राण, मन के ऊपर में पड़ता है और इस ढंग से हमारा जीवन चलता है और जीवन गठन होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन में वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी जब रास का दिन चुना, सिलेक्ट किया, पसंद किया, वो पूर्णिमा को ही पसंद किया। और ये भी आज की पूर्णिमा को उन्होंने पसंद किया, क्योंकि वह विद जानते थे कि आज मन अपने सबसे उच्च स्तर पर जीता। और उस उच्च स्तर के मन के अंदर में अगर भक्ति का भाव जगा दिया गोपियों के अंदर में, तो गोपियों तो प्रेम से पागल हो गई। ऐसे ही तो प्रेमी थी कृष्ण की। कृष्ण का ईश्वरत्व जानते हुए कृष्ण की भक्ति और प्रेम था। ये जार का प्रेम नहीं था। आगे नारायण भक्ति सूत्र में आएगा सब। कृष्ण से पति रूप में भी कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं, पति रूप में ये जानते हुए कि परमेश्वर है, तो परमेश्वर ही पति उस रूप में। और क्योंकि पति और पत्नी का जो प्रेम है उसको जोर और उसका प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है शास्त्रों में भी, इसलिए उसका नाम भी मधुर नाम दिया। मधुर भाव की साधना भी है। ईश्वर को भगवान बोल करके, भगवान को पति मान करके उनकी पूजा करना, क्योंकि उससे मन की ज्यादा से ज्यादा शक्ति उत्पन्न होती है। तो कृष्ण ने आज का ही दिन चुना और आज ही उन्होंने बांसुरी बजानी चालू की और गोपियां दौड़ के
अपना घर का काम छोड़ कर, अपने बच्चों को रोते छोड़ के, अपना खाना पकाना छोड़ के, अपने पतियों को सोते छोड़ करके भागी कृष्ण के पास में और रास रचाया। ये रास का वर्णन और एक रास की दिव्यता और ये रास का परिणाम स्वरूप सब अद्वैत में लीन हो गए। कोई गोपी गोपी नहीं रही, सब गोपी अपने को कृष्ण मानने लगी। और जब गोपी अपने को गोपी समझने लगी तब अब प्रत्येक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण है और वो कृष्ण के साथ में नृत्य करते हैं, देह भान भूल जाती हैं। और परम प्रेम स्वरूप जो नारद भक्ति सूत्र में हम लोग ने दूसरा सूत्र में पढ़ा, सा परम प्रेम रूपा, उस परम प्रेम में ये सब गोपियां और कृष्ण मस्त होकर के एक ही जैसे बन गई। और ये एक ही दो रूप, ये दो रूप एक का कैसे हो सकता है? प्रेम में आध्यात्मिक आत्मिक एकता, ये परम प्रेम की एकता है। जैसे समुद्र के अंदर में जैसे एक ऐसी लहर उठे और ऐसा एक पानी का स्तंभ उठे और फिर उसी में से दूसरा स्तंभ उठे और दोनों स्तंभ एक साथ में मिल करके ऊपर में तक उठे जब हवा का प्रभाव से, तो एक ही पानी के दो स्तंभ है और एक दूसरे से मिलते हैं जैसे परम प्रेम में, कोई अलग भी है और नहीं भी है। ऐसे ही हमारे आत्मा की जो परम अवस्था है और परमात्मा की परम अवस्था है, ये दो चैतन्य जैसे परस्पर में मिले हुए और नहीं मिले हुए। थोड़ी सी पानी के ऊपर में जैसे एक लकड़ी रखे तो दो भाग दिखाई देता है, ऐसे ही ब्रह्म और आत्मा के अंदर में जैसे कि एक नाम मात्र का भाग रहता है और उस आत्मिक एकता की, उस परम प्रेम का जो आनंद है, उससे बढ़ करके मनुष्य जीवन के अंदर में और कोई अनुभव नहीं है। यह अनुभव रासलीला के दिन में हुआ था और मनुष्य समाज के मन में और आध्यात्मिक इतिहास के अंदर में ये इतना गहन रूप से मिलजुल गया कि अभी तक लोग उस रासलीला को भूले नहीं है। उस रासलीला की चिंता करते करते ही हमारे मन के अंदर में प्रेम उत्पन्न होने लगता है और हम भी प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए आज का ये दिन है, वो रास पूर्णिमा भी बोलते हैं, वो कृष्ण के नाम से। मगर वही कृष्ण का अवतार है, जिसे राधा और कृष्ण मिलकर के पृथ्वी के ऊपर एक अवतार हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। बंगाल विश्व सबसे जगत के दो महान प्रेमी अवतार चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण का जन्म हुआ, तो वेस्ट बंगाल को गर्व लेने की बात है। तो उनका जन्म हुआ 530 साल पहले, 1486 में उनका चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा था निमाय। जन्म उनका हुआ था नवद्वीप में। नवद्वीप में आजकल तो इस्कॉन का एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। वहां पर उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मगर जैसे होता है, ये बच्चे तो कोई सामान्य बच्चा नहीं है, बचपन से ही उनके अंदर में बहुत विशेषता होती थी। इनमें एक विशेषता थी, वो बहुत ही बुद्धिमान थे, प्रखर बुद्धिमत्ता थी। छोटी उम्र में भी सब शास्त्रों को आयत्त कर लिया था, 15 साल में तो आचार्य बन गए थे। और न्याय शास्त्र का वेस्ट बंगाल के अंदर में नवद्वीप का नव न्याय बहुत ही फेमस था और बड़े बड़े लोग पूरे देश से वहाँ न्याय शास्त्र का, तर्क शास्त्र का अभ्यास, न्याय शास्त्र में तर्क शास्त्र, लॉजिक, उसको अभ्यास करने आते थे। और इनकी मास्टरी थी इसमें, निमाई की। निमाई को कोई जीत नहीं सकता था। एक बार एक पंडित आया था, अपने साथ में पूरा एक गाड़ी भर करके शास्त्रों का, और गांव गांव में राजाओं के पास में और शहर शहर में जाकर के चैलेंज करता, ये हमसे जो वाद में जीतेगा तो हम उसका गुलाम बन जाएगा। और ऐसे क्या क्या शर्तें रखी थी, सब मुझे अब याद भी नहीं है। तो यहाँ नवद्वीप में आ गए, तो नवद्वीप में चैलेंज किया, तो इनका तो नाम तो सब जगह में हो गया, तो सब डर गए। मगर निमाई बोले मैं जाऊंगा,
बोले अभी तुम इतना छोटी उम्र का इतना प्रकांड पंडित से तुम कैसे शास्त्रार्थ करेंगे, और वह भी शास्त्रार्थ कैसा, आप जो भी सब्जेक्ट लो मैं उससे उल्टा लूंगा और आपको हराऊंगा। ये चीज खाली बुद्धि का खेल है। मगर निमाई ने उनको ऐसा हराया कि पंडित के पास में कोई लॉजिक नहीं रहा, इसलिए उसकी प्रखर बुद्धि थी। और सामान्यतः ऐसी प्रखर बुद्धि वाले लोगों के अंदर में हृदय का विकास होना बहुत कठिन बात है। अति बौद्धिक जो व्यक्ति है, जिसका इंटेलेक्चुअलिटी इतना इंटेंस और बड़ा हो गया है, तो फिर उसके अंदर में हृदय सूख करके एकदम काठ के जैसा, लकड़ी के जैसा हो जाता है, उसकी भावना मर जाती है। बुद्धि जिसकी विकसित होती है और उसको भावना मर जाने की संभावना, भावना में हृदय मर जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मगर कृष्ण चैतन्य के अंदर में ऐसी कुछ बात नहीं बनी। बुद्धि का विकास के साथ में उनका हृदय का विकास भी ऐसे ही होने लगा। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना, मैं ऐसा लोग जानता हूं जिनका बुद्धि पूर्ण विकसित हो, जिसका हृदय भी पूर्ण विकसित हो, जो काम करने के अंदर में भी पूरे पटु हो, एक्सपर्ट हो, ऐसा विकास वाला मैं व्यक्ति चाहता हूं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे थे। और उनका त्याग भी कैसा, बुद्धि का त्याग करना, मान सम्मान का त्याग करना बहुत मुश्किल बात है। उन्होंने एक बुक लिखी थी न्याय शास्त्र के ऊपर में, और उनके एक मित्र था, थोड़ा उसके मन में कंपटीशन भी था निमाई के लिए, जब मैं उससे भी अच्छी किताब लिखूंगा। उसने भी निमाई लॉजिक की किताब लिखी, न्याय शास्त्र की किताब लिखी। फिर एक बार मित्रों के साथ में सब पाती थे, मित्र थे, नौका में विहार कर रहे थे, पास में ही नदी थी। इसने बात बोला मित्र ने, मैं भी न्याय का शास्त्र लिखा है। तो निमाई बोला मैं भी तो लिखा हूं। तो तुम पढ़ो तो कैसा लिखा है तुम। तो निमाई तो पढ़ने लगे अपनी बुक का आर्ग्यूमेंट और श्लोक, और एक पर आता है, उसमें इतनी गहराई और इतना विस्तार, इतना एक दूसरे से कनेक्शन होता था जो सामान्य बुद्धि के लिए तो उसको कंसीव करना, समझना भी मुश्किल है। इतना सुंदर न्याय शास्त्र उन्होंने लिखा था। तो उसका जो मित्र था वो रोने लगा। अरे तुम रोने क्यों लगा है? बोले मैं भी लिखा था, मैं सोचा था मेरी बुक ही सबसे श्रेष्ठ होगी, मगर तुमने जो बुक लिखी है उसके सामने तो मेरी बुक कुछ है ही नहीं, जैसे दुला। मैं तो गया, मेरा जीवन भर का सब हो गया, नष्ट हो गया, मेहनत जितना भी किया था। बोले ऐसी बात है, तुम डरो नहीं। उसने अपना किताब नदी में फेंक दिया। ये विद्वता का भी त्याग करना ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने विद्वता का भी त्याग कर दिया, अपनी बुक को भी छोड़ दिया, नदी में दे दिया, तुम उसका प्रकाशित करना, मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। ऐसा ये व्यक्ति अपने पिता का उनका 2 शादी हुआ था। पहली पत्नी कृष्ण प्रिया नाम था उनका, सुंदर पहले लक्ष्मी, दूसरी विष्णु प्रिया। तो हाँ, तो पहले की कृष्ण प्रिया, तो पहले लक्ष्मी प्रिया, दूसरी कृष्ण प्रिया। मैं तो सुना पढ़ा यहाँ विष्णु प्रिया दूसरी थी। जो भी नाम हो, जहां तक मुझे याद है विष्णु प्रिया दूसरी का नाम है, मगर नाम से महत्व नहीं है। तो पहली पत्नी ज्यादा जीवित नहीं रही, तो दूसरी शादी माता का आग्रह से दूसरी शादी भी कर ली। जिसका हृदय के अंदर में, मन के अंदर में संन्यास का बीज पड़ा है, वो 2 शादी के लिए राजी हो जाना, उसका भी क्या अर्थ है वो तो वही जाने। मगर अवतार जो होते हैं, अवतार के लिए कोई नियम नहीं होता। इनका जीवन संगिनी कौन कैसे बनेगी, वो आगे से ही सब ठीक होता है। जैसे रामकृष्ण के जीवन में शारदा को देखते हैं, उनका माता पिता, बड़ा भाई को, माता और बड़ा भाई को, पिता को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बोले तो वहां ठीक से आगे से ही तो ठीक, क्या चिन्ह ही तो लड़की है, वहां जाके शादी ठीक कर लो, और उसी ठीक हो गया। मैंने ये तो आगे से ठीक हो, चिन्हित।
वो चिन्हित व्यक्ति तो आगे से ही ये लोग होंगे, तो उनका शादी हो गया था, मगर उसका कोई ज़्यादा इसके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा। उनका पिता का श्राद्ध करने के लिए एक बार गया में गए थे। वहाँ गया में उनको एक ईश्वरपुरी नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई और मंत्र पाया उनसे। वो कृष्ण मंत्र लेके फिर सब समय कृष्ण 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 करते रहते, आंख से आंसू बहते रहते हैं। पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, संसार का कोई कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहा। धीरे धीरे टोल बंद होने लगा और माँ के पास में परमिशन चाहता है कि हमको सन्यास की परमिशन दो, तो माँ नहीं परमिशन देती है। माँ ही सबसे बड़ी बाधा बनती है सन्यास होने में। पिता से ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि माँ का शरीर से निकला हुआ बच्चा है, तो इसलिए माँ का आसक्ति सबसे ज़्यादा होता है, तो माँ का लगाव तो ज़्यादा है। मगर ये अपने माँ को ऐसे कोई जोर जबरदस्त, ठीक है मैं रह जाऊँगा, मगर वो सदा प्रयत्न किया जाता, उसको खाने में रस नहीं, उसको घर का किसी में रस नहीं। तो ऐसे निरस होकर के माँ को भी लगा जैसे ही मरा हुआ ही जीवन जीता है, तो परमिशन दे ही दो। कैसे भी करके माँ को मना लिया और जाके संन्यास ले लिया। केशव भारती, श्रीपाद केशव भारती से बहुत छोटी उम्र में 21 वर्ष में संन्यास ले लिया, ऐसा बोलते हैं, अभी तो 24 में होगा। तो बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। बस संन्यास लेने के बाद में तो वो कृष्ण प्रेम से मत्त हो गए। यहाँ के नारद भक्ति सूत्र में हम लोग पढ़ा, तो मत्तो भवती, तो मत्त हो गए और नाचते रहते हैं, कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। धीरे धीरे उनका ग्रुप बढ़ता गया और सब जगह में कीर्तन करते रहे। उनको उनके हिसाब से नाचते हुए कीर्तन करना भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय, ये उन्होंने उपाय दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उन्होंने मंत्र दिया। ये बहुत प्रभावी मंत्र है और उसका रिदम भी बहुत अच्छा है। और इस रिदम के साथ में अच्छा ताल हो जाए तो नृत्य भी स्वाभाविक रूप से आने लगता है, जो सारे विश्व में आजकल प्रसारित हो रहा है। उसको मॉडिफाई भी कर रहा है, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज भी कर रहा है, थोड़ा मॉडर्न ट्यून भी दे रहा है, मॉडर्न ताल भी दे रहा है। और गाँव विदेशों के आधुनिक शहरों में भी ना पुरुष और नारियां सब ये कृष्ण गान करते करते, कीर्तन करते करते नगर परिक्रमा करते हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है, जो अभी तक उनका चलाया हुआ नृत्य के साथ में ईश्वर चिंतन चलता रहता। ये संन्यास लेने के बाद में एक बार घूमते घूमते साउथ इंडिया में चले गए। पूरे भारत की उन्होंने तीर्थ यात्रा की थी। घूमते घूमते जब साउथ में गए तो एक जगह में गीता के ऊपर में पंडित प्रवचन कर रहा था। वहां एक ग्रामीण आदमी सुन रहा था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो कृष्ण चैतन्य को लगा कि आदमी का चेहरा देख करके तो ग्रामीण है और लगता तो नहीं है कोई समझ रहा है। जब पूरा गीता का प्रवचन पंडित ने पूरा कर दिया तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास में गया, पूछा, अच्छा ये पंडित महाराज जो संस्कृत में गीता पाठ कर रहे थे, तुम समझ रहा था उसको? ना बोले, ना मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था। तो बोले, मैं तो अपनी बंद आंखों से देखता था कि पंडित महाराज गीता पाठ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अति स्वरूपवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य में स्थित खड़े हैं। अर्जुन उनके सपाओं के पास में नतमस्तक होकर के खड़े बैठे हैं, अर्ध बैठा हुआ है घुटनों पे, और कृष्ण बोल रहे हैं। ये जो छवि मेरे मन में आई है, उस छवि का प्रेम में मैं इतना मस्त हो जाता हूँ कि पंडित क्या बोलते हैं उससे फिर मेरा कोई संबंध नहीं होता है, मगर इस आवाज के साथ में मेरे मन के अंदर में ये ध्यान और भक्ति का प्रवाह चलता रहता है और उससे मैं बहुत आनंद पाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि तुमने ही ठीक ठीक गीता समझी है,
कितना भी गीता के ऊपर पांडित्य हो, कितने भी गीता के ऊपर पुस्तक लिखे और प्रवचन दे, मगर गीता का की आवृत्ति सुनते सुनते जो कृष्ण दर्शन करे, अर्जुन दर्शन करे और जिसके आंख से आंसुओं का प्रवाह बहते रहे, उन्होंने गीता ठीक ठीक समझी है। गीता पढ़ के जिसके अंदर में भक्ति की जागृति ना हो, तो वो गीता पढ़ना का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं है। व्यर्थ तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं होता है, और गीता तो भगवान की वाणी है, इसलिए वो कभी व्यर्थ नहीं होती है। मगर सफल तभी होती है जब प्रेम से पूर्ण हो जाता है, अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना, वही गीता। प्रेम से पूर्ण हो जाना वही तो गीता है। गीता का अंतिम श्लोक में भगवान तो वही बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म, समाज के धर्म, आश्रम के धर्म, सब धर्मों को छोड़ दो, उपेक्षा कर दो। मामेकं शरणं व्रज, मेरी ही खाली शरण में आ जाओ, फिर तुम दुनिया में जितने भी पाप आगे किया हुआ है भूल जाओ तुम्हारा पाप को, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं देखूंगा, आज तुमको भगवत प्राप्ति करा दूंगा। तो यही तो गीता है। और ये गीता निरक्षर भी अगर उनकी आंखों से आंसू बहे तो वह सार्थक हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी गीता सुनना तो सार्थक हो गया। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की और भक्ति मार्ग की स्थापना की। जहां जहां जाते हैं उनका नृत्य, उनका प्रेम, उनके आंखों से अनवरत आंसुओं की धारा बनती। लोग उनके पास में आते, पंडित उनके पास में आते, बड़े बड़े भक्त उनके पास में आते और प्रेम का रहस्य समझते। बड़े बड़े पंडित भी आते शास्त्रार्थ करने के लिए। क्या ये तुम सब पागलामी करके बैठा है, इमोशनलिज्म लेकर के बैठा, हमसे वेदांत की चर्चा करो। तो वो चर्चा को सब समय अवॉइड करते थे, क्योंकि भक्ति में, भारत भक्ति सूत्र में आगे आएगा, वादो नावलंबनीयम, वाद का अवलंबन नहीं करो, तर्कशास्त्र में नहीं जाओ, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में, चर्चा में नहीं जाओ, तुम्हारी भक्ति की हानि हो सकती है। इसलिए वो किसी से वाद नहीं करना चाहते थे। मगर ये आदमी ने बहुत वाद करना चाहा, ठीक है, उन्होंने अपना वेदांत का जो पक्ष है वो वेदांत के पक्ष को रखा। कृष्ण चैतन्य ने उनके सामने भक्ति का इतनी जोर आर्ग्यूमेंट से प्रतिपादन किया कि उनके पास में, वो वेदांत का पंडित, महापंडित के पास में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रही और उनका अनुयायी बन गया। जब जब जरूरत होती थी तो अपनी बुद्धि का या उपयोग कर लेते थे, मगर जब जरूरत नहीं है तो फिर उसको छोड़ देते थे। कीर्तन से भगवत प्राप्ति, साधना के बहुत से जो मार्ग है ना, रामकृष्ण भी कीर्तन करते थे और कीर्तन करते करते समाधि में हो जाते, चले जाते थे। रामकृष्ण के साथ में जितने भी उनके डिसाइपल्स थे, सब कीर्तन करते करते भाव की उच्च अवस्था में आ जाते। मीरा हम लोग देखते हैं कीर्तन करती। गुजरात में एक नरसिंह मेहता हो गए, उसका जो भी सीन देखते हैं ऐसे नृत्य करने का ही सीन देखते हैं। नृत्य अगर ठीक से किया जाए, भगवान का स्मरण करते करते, तो धीरे धीरे शरीर का भान भूल जाते हैं व्यक्ति। ठीक से करे तो नृत्य करते हैं, भगवान का भाव का अंदर में आवेश होता है, भाव से पूर्ण हो जाते हैं, मुख से कृष्ण का नाम बोलते रहते हैं और बोलते 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 धीरे धीरे मन के अंदर में एक ही प्रवाह चलता है, क्योंकि शरीर जब घूमता है तो मन में दूसरे विचार नहीं आते। और घूमते हुए शरीर के अंदर में अगर एक विचार को रख दिया है कृष्ण का और एक नाम का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अगर ठीक भाव और ये ठीक नृत्य भाव से होता है तो इस छोड़ करके फिर और कोई विचार नहीं रहेगा। वो तो उस विचार के साथ में उसको कृष्ण दर्शन भी हो रहा है और एक भाव अंदर में बढ़ने लगता है और धीरे धीरे भाव बढ़ते 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 अपने आप का होश भी खुल जाता है। तब शब्द भी, पूरे कीर्तन भी नहीं, शब्द नहीं बोल सकता है,
वो कुछ भी आबल ताबल मन के अंदर से निकल लगता है। रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं ना, जो नृत्य करते हैं तो आरंभ में निताय अमर माता हाथी, निताय अमर माता हाथी करते हैं, मगर जब भाव बढ़ता है तब निताय भूल जाता है, हाथी 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 हाथी, भाव बढ़ गया। आज जब और भी भाव बढ़ता है तो हाथी का भी हाथी निकल जाते, हा 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 हा, आनंद 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 मिलता है। तो कीर्तन है वो एक बहुत उच्च प्रकार की साधना है। ये वैष्णव धर्म में उसका उपयोग किया है, मगर उसका ठीक ठीक आध्यात्मिक उपयोग हो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मगर सूफी धर्म बोल के एक धर्म है, सूफी में नृत्य को ध्यान के लिए और उपासना के लिए उपयोग करते किया। उसका स्पेशल ड्रेस बनाते हैं, जो यहाँ से लंबा अलखला जैसा जामा होता है और नीचे से इस तरह से उसका कपड़ा का शेप रहता है। यहाँ कुछ ही देते हैं तो महिलाओं की जो होती है, हाँ, तो फिर उसको डांस करते हैं। तो डांस में विभिन्न रकम ऐसा ऐसा नहीं, एक ही डांस, हाथ ऐसा करके या ऐसा करके बस चक्कर चक्कर घूमते हैं और उनका कोई एक मंत्र दिया हुआ होता है, उसको उच्चार करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अथवा दूसरा कोई भी शब्द, वो करते करते, ये नृत्य करते करते एक नृत्य का नशा है, वो नृत्य का नशा आ जाता है। वो नृत्य का नशा के साथ जितने लोग बार में जाते हैं और डांस करते हैं, और मॉडर्न म्यूजिक और पॉप म्यूजिक के साथ में टपास 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 करके ऐसे ऐसे डांस करते हैं। एक्चुअली डांस का एक नशा होता है, वो नशा के कारण से आनंद, शराब का जैसे नशा है और उसका आनंद है, ऐसे डांस का भी एक नशा है, लॉन्ग टाइम डांस करने से और उसका आनंद होता है, इसलिए लोग डांस करने को जाते हैं। यहाँ ये डांस सूफी धर्म के अंदर में आध्यात्मिक साधना के लिए उनका उपयोग कर लिया, और चक्कर 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 घूमते 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 वो ध्यान में चले जाते हैं, और ध्यान में मस्त रह के ही बस ऐसा चलता 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 चलता, जब उनका टोटल होश चला जाएगा, ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, वो गिरा हुआ ही समाधि उनका होता है। तब जगत का कोई होश नहीं रहता है, वो गिरा हुआ ऐसे ही पड़ा रहता है, जैसे कि एक समाधि हो, ईश्वर के साथ में एक हो गया और आनंद से मग्न हो गया। तो नृत्य भी साधना की एक प्रवृत्ति है, इसलिए नृत्य के द्वारा ईश्वर की पूजा करने की प्राचीन परंपरा है। जितने भी नृत्य निकले हैं, मेजोरिटी नृत्य हमारा मंदिर से निकले। नृत्य का जो प्रथम आचार्य हमारे देश में किया बोला जाता है, कौन है? नृत्य के प्रथम आचार्य शिव जी खुद है, इसलिए शिव जी नटराज है। नृत्य से साधना, नृत्य के साथ में ध्यान, नृत्य के साथ में एनर्जी जागृत होती है। नृत्य ठीक से अगर किया जाए तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है और वो समाधि के अंदर में चला जाता है। नृत्य एक बहुत बड़ी साधना है। आजकल के कोई कोई योगी लोग भी ये साधना का उपयोग करते हैं, अपने ध्यान शिविरों के अंदर में नृत्य कराते हैं, ये सूफी टाइप का नृत्य कराते हैं, और उस नृत्य से सबको लगता है कि हमारा उस समय में मन बहुत आनंद से भर गया था, संसार की सब चिंताओं को मैं भूल गया था और मन शांत हो गया, मन जैसे कि ध्यान के अंदर में मग्न होने लगा, ऐसा हमारा अनुभव होता है। ऐसे बहुत साधक लोग बोलते हैं। इसलिए नृत्य ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया था। बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने उस युग के अंदर में किया, जाति निर्विशेष आध्यात्मिकता का वितरण कर दिया। ब्राह्मण होगा तो ही, क्योंकि खुद तो घोड़ा ब्राह्मण का लड़का था, महापंडित, मगर उनका जो संप्रदाय चलाया, कोई जाति की उसमें आवश्यकता नहीं, कोई धर्म वालों की भी आवश्यकता नहीं। मुस्लिम हो तो भी हो सकता है, क्रिश्चियन हो तो भी हो सकता है। धर्म निर्विशेष, एक जाति निर्विशेष धर्म का प्रचार उन्होंने किया। इसलिए उनके संप्रदाय में सभी जाति के, सभी वर्ण के, सभी देश के लोग अभी भी है। अंत में उनका
उपदेशों का एक संग्रह है, उसको अष्ट श्लोकी ने क्या नाम है उनका, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानेना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का ये सार लेना है तो तीसरा श्लोक अष्ट श्लोकी के अंदर में है, तृणादपि सुनीचेन, अहंकारी व्यक्ति कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तृण, जमीन के ऊपर में जो तृण रहता है, दुर्वा का घास या दूसरे घास रहता है, वो सबसे नीचे है। बड़े बड़े उतुंग वृक्ष आकाश को चूमते हैं, मगर एक तृण भी है जो पृथ्वी के ऊपर में, तृणादपि सुनीचेन, उससे भी नीचे, जो अपने को अहंकार को लय करता है। नाम मात्र अहंकार रहेगा, काम कर रहेगा, मगर नम्रता कितनी, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता, सहिष्णुता का ही हमारे में अभाव। एक दूसरे को घर में सहन नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ में सब समय झगड़ा बना रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें नहीं, समाज के अंदर में, राष्ट्र के अंदर में, मित्रों के अंदर में सहिष्णुता ये बहुत बड़ा गुण है। माँ बोलती है ना, माँ ठाकुर बोलते हैं सौ। माँ बोला, जो सय से रय, जो नाशय से नाश हो। तो तरोरपि सहिष्णुता अमानी ना मान देना, अमानी तो हो जाओ, तरोर अपी सुनीचे न हो जाओ, मगर जब दूसरों के साथ में व्यवहार होगा तो उसको नहीं समझेगा कि वो भी तरोर अपी सुनीचे न, वो भी धूला में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं समझो उसको। अपना को अमानी मानो, दूसरे को मान दो जैसे वो महान वृक्ष है, इस ढंग से, क्योंकि इस प्रत्येक के अंदर में परमात्मा है। अमानी न मान देना, इतना अगर किसी के अंदर में हो गया, कीर्तनीय सदा। क्या करना है, बस एक क्वालिटी लेके सदा हरि का कीर्तन करते रहो। ये हरि का कीर्तन करना और ये क्वालिटी हमारे अंदर में डेवलप करने से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मनुष्य अवश्य ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगा, परम प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। आज इतना ही। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को ये दोल पूर्णिमा के दिन में हम प्रणाम करते हैं और उससे आशीष चाहते हैं कि ये जो क्वालिटी और भक्ति की बात उन्होंने कही हमारे जीवन में भी आए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्ण।